श्रद्धा स्थान काटे धाम के श्री संत गुलाब बाबा और माउली शांताराम महाराज एकला रखा। अभी अभी माउली शांताराम महाराज ने आपको अपने विश्वकर्मा जी हमारे जुड़े साथी गजानन लोग इनकी बात बताइए कि सही में वो क्या थे और आज क्या बने। उसके बाद में माउली ने बताया कि आपका अनुभव बताइए। मैं 1978 से दैनिक लोकमत में काम करता था जवाहरलाल जी टाटा के साथ। पहली यात्रा थी 1980 में मेरी, 1980 में। अभी भी मुझे ख्याल है 18 फरवरी 1980, 18 फरवरी 1980 जब मैं सिद्धेश्वर श्री संत गुलाब बाबा के पास दर्शन के लिए आया तो महाराज ने मुझे दर्शन नहीं कराए। मैं बोला महाराज आपका सब दर्शन करते, मुझे दर्शन क्यों नहीं देते? महाराज ने बोला कि आप बहुत बड़े आदमी हैं। मैं बोला मैं बड़ा आदमी नहीं, मैं छोटा हूं, मैं गरीब हूं। नहीं बोले आप बहुत बड़े आदमी हैं, क्योंकि नागपुर की जो संपादक है हमारे स्वर्गीय जवाहरलाल जी टाटा, उनके साथ में आप रहते, उनके पेपर में आप काम करो। जवाहरलाल टाटा यानी आप हैं, इसलिए आप बहुत बड़े। बाद में हम हर रविवार के दिन मेरे साथी और मैं जब काटिया धाम में आता था, हमारी पार्टी थी, खाना था, सब था। महाराज हम हमारे साथ में भोजन करते थे। भोजन करने के बाद में दोपहर को 4-5 बजे जो श्रमदान करने का है, इसलिए हमारे साथीदार और जो लोग भक्त लोग आते थे उनको बताते थे कि ये पत्थर उठाओ, ये रेती उठाओ, ये टोकरा लो, ये काम करो। जब मैं वो अपना टोकरा लेता था, हाथ में लिया मैंने, सिद्धेश्वर हमारे गुरुस्थान गुलाब बाबा ने बोला कि देखो आप बहुत बड़े आदमी हैं, आप जिंदगी भर हाथ में टोकरा नहीं लेंगे, कोई श्रम नहीं करेंगे, आपका काम है सिर्फ अखबार में लिखने का। इसलिए आज मैं आपको बोलता कि जिंदगी भर आपको कुछ भी किसी की कमतरता नहीं रहेगी। उन्नीस सौ 81 के बाद में 1982 में जब हमारे गुरु सिद्धेश्वर संत गुलाब बाबा मुंबई जा रहे थे, मुझे ख्याल है अभी भी माउली जुलाई महीना था, ऊपर से बरसात चालू थी, सबको घर को भेज दिया, सबको घर को भेज दिया और मुझे रोक लिया। आप सब जा सकते हैं, लेकिन हमारे शिष्य है, मेरे को रामेश्वर नहीं बोलते थे, रामेश्वर जी बोलते थे। बोले रामेश्वर जी आप घर पहुंच जाइए, मेरे साथ चलिए। ठीक है। जब 5-6 बजे महाराज ने गाड़ी निकला,
एक नीचे से पत्थर उठाया। पत्थर उठाने के बाद में ये हाथ में दिया और उसका लड्डू बन गया। बोले क्या है? मैं बोला लड्डू। बोले आप वैसे मीठे हैं और आप जिंदगी भर मीठे रहेंगे। गाड़ी में बैठा, आने ने बोला सिद्धेश्वर, बोलो बाबा एक मिनट, मैं पहुंचूंगा। 40 गांव के दो थे, ड्राइवर थे। गाड़ी में बैठा, मारवाड़ पकड़ गया। मैं बोला महाराज उतार देंगे। महाराज ने मुझे उतारा नहीं, गाड़ी आगे चली। मैंने बोला महाराज मैं उतरता। बोले आपका गांव है? मारवाड़ से मेरा गांव 5 किलोमीटर संग्रामपुर है। गाड़ी लेके सेगांव में गए। सेगांव में हम मौरी गनोकर जी के यहाँ गए। उनके यहाँ नाश्ता किया। वहां से हम खामगांव गए। खामगांव में वो सिख थे सरदार जी, उनके यहाँ गए। रंजीत सिंह उनके यहाँ गए। उनके यहाँ बैठे, सिर्फ दूध किया। वहां से गाड़ी में बैठे, निकले मलकापुर बोलते के यहाँ बोल के बैठे अन्ना साहब वहां पे गया। वहां पे जाने के बाद में हमने खाना खाया रात को 12 बजे। 12 बजे खाना खाने के बाद में हम गाड़ी में बैठे। गाड़ी कहाँ चली, कैसी चली, मुझे मालूम नहीं। मुझे कुछ भी नहीं दिखता था। आगे रोड है, लाइट है, क्या है, कुछ नहीं। सुबह 6 बजे हम मुंबई पहुंचे तो वहां पे अभी जो ये सभागृह है अपना बड़ा, जिन्होंने बनाया, उनके लोखंड का कारखाने का उद्घाटन था महाराष्ट्र से। मेरे जेब में उस दिन सिर्फ 15 रुपए, बताए, मेरे जेब में सिर्फ 15 रुपए, एक ही एड्रेस था। मैं अभी पैंट मनीला पहनता, लेकिन मेरा नेल शर्ट और पैजामा है, सफेद पैजामा सफेद नीला। मुंबई जाने के बाद में आपने सब किया, उद्घाटन के लिए वास्ते गए, उद्घाटन हो गया, खाना खाया, शाम हो गई, रात को 7 बज गए। 7 बज के बाद में महाराज ने बोला कि रामेश्वर जी आपको घर को जाने का है। देखो मैंने मुंबई देखी नहीं, 15 रुपए जेब में 15 रुपए। बाबा ने बोला कि आपको घर को जाने का है। बोला ठीक है। सोचा मैंने कि रेलवे कहाँ जाती है, कैसी जाती है, मुझे मालूम नहीं था। 8 बजे 40 गांव का ड्राइवर था, उसने गाड़ी लिया। महाराज ने बोला उनको स्टेशन पर लेके जाए। मैं स्टेशन पे गया। आप जेब में 15, उसमें की भी 3 रुपए खर्चा हो गए थे मेरे, 12 रुपए जेब में रहते। बोला 12 रुपए में कैसे जाएंगे अपन सेगांव? चलो देख लेंगे कैसे भी जाएंगे, महाराष्ट्र की पहुंचे तो जाएंगे। ड्राइवर ने मुझे बताया आप गाड़ी में बैठे रहो। मैं गाड़ी में बैठे रहे। ड्राइवर आया, बोले चलो अपना गाड़ी का टाइम हो गया, 8:45 को गाड़ी। अभी भी ख्याल है मुझे। ड्राइवर ने आया स्टेशन, मैंने बोला स्टेशन कहाँ है, कौन सी गाड़ी में बैठना मुझे मालूम नहीं। ड्राइवर लेके गया चालीस गाँव पर, गाड़ी लगी थी, मैं गाड़ी में बैठा, सीट पे बैठा, उसने मेरे पास टिकट दिया। ड्राइवर ने टिकट दिया मेरे पास, निकाल के। वो नहीं तो 1982 में वो ड्राइवर ने मुझे 50 रुपए दिया। कितने? 50। बोले महाराज ने बोला यानी आज के कितने हो गए? आज के 50,000 हो गए। ये बात है। 50 रुपए लेके जब मैंने जेब में डाला, मैं बोला मुझे बहुत खुशी हुई
कि 50 रुपए तुमको मिल गए। ड्राइवर ने मुझे बताया कि बाबा ने इतना बोला कि आप सेगांव में उतरने के बाद में श्री संत गजानन महाराज के मंदिर में जाना, वहाँ पे दर्शन करना, प्रसाद बांटना, वहाँ पे प्रसाद मिला, बाद में और नहीं। 1982 में मैंने 10 रुपए का प्रसाद लिया। दुकानदार मेरे को देख रहा था कि आपने 10 रुपए का प्रसाद लिया, ये कितना बड़ा होगा। क्योंकि उस टाइम में आदमी सिर्फ 50 पैसे का और 1 रुपए का प्रसाद लिया। मेरे को खुशी हुई, 50 रुपए मिल गया तो मैंने बोला चलो आपको 40 रुपए मिल गए और क्या होना। वैसा भी भगवान का एक नियम है, अपन जो कमाई करके साल भर में, जो अपन कमाई करके साल भर में, वो कमाई में का हमने 10% भगवान के लिए, गरीबी को लिए खर्चा करना, ये भगवान का नियम है। सही बात। अभी भी 1982 से आज तक मौली को मालूम है, जो मेरे उस साल भर में कमाई है उसमें को 10% नहीं, मौली के सामने बोला, माता सरस्वती का मुझे आशीर्वाद है, गुलाम बाबा का आशीर्वाद है और मौली का ये आशीर्वाद है। नाता कौन सा है? नाता बाद में बोलता है। ऐसा होने के बाद में आज भी 1982 से आज तक 1924 तक 2024 10वीं में 12वीं में जो लड़के लड़कियां रहती है उनकी परीक्षा की फी जिनके पास रहती नहीं, उनकी फीस मैं खुद भर। जो गरीबों को कपड़े नहीं है, किताब नहीं है, लेटर बुक नहीं है, उनको मैं वहाँ पे स्कूल में उनको बुलाता और उनको मेरी परिस्थिति 1975 में इतनी खराब थी कि उस टाइम पे 47 रुपए 10वीं की फीस थी। कितने? 47। 1975 में दुष्काल गिरा था, 2 रुपए किलो जवारी थी उस टाइम पे। खाने के लिए रोटी नहीं मिलती, खाने को रोटी नहीं मिलती। मुझे एक आदमी ने उस टाइम पे 47 रुपए मेरे 10वीं की फीस भर दी। पहले जोरी घर सुन वाले के लिए बाबा संग और 1974-75 में मैट्रिक में मैं मिलिट में आया। उसके बाद में मुझे 3 सर्विस आया, नौकरी आया। मेरे माताजी ने और पिताजी ने बताया कि नौकरी मत करना, सिर्फ जनसेवा करना। मेरे माताजी ने पिताजी ने बोला कि सर्विस मत करना, नौकरी मत करना, बाहर मत जाना। मेरी पहली ऑर्डर थी चंद्रपुर जिले में, दूसरी ऑर्डर थी मैं बुल्ढाना जिले में। मैं आज डिप्टी सीओ बन करके रिटायर होकर एसटी कंडक्टर में आ गई, स्कूल में आ गई, जिला परिषद में आ गई, कृषि विभाग में आई। मैंने नौकरी किया, मैं आयुष्य भर जन सेवा करते करते महाराज मुझे, जब मैं राजस्थान में आया, पत्रकारिता में आया, बड़े बड़े आमदार खासदार मंत्री के साथ में मैं रहता था, अभी मैं रहता हूँ। मुझे मंत्रालय में कोई रोक नहीं सकता। जब मुझे पिताजी ने मुझे बोला कि देख बेटा तू बहुत बड़ा बन गया, लेकिन ऊंचे पे मत कभी नहीं जाना, जो अपनी जगह है अपनी जगह पे रहना। पिताजी ने एक उदाहरण बताया,
हम घर में बैठे हुए थे, टाइम ज्यादा हुआ है तो भी मैं बोलता हूँ, सुनने की बात है इसलिए। मेरे पिताजी बाहर गए, बाहर से पत्थर लाया, पत्थर लाने के बाद में हम घर में बैठे हुए थे, हम 3 भाई 3 महिला थे, पत्थर उठाया ऊपर फेंक दिया, ऐसा उठाया, कहाँ गया? ऊपर गया, पत्थर नीचे आ गया। नीचे आने के बाद में पिताजी ने बोला ये आपके घर में है, लेकिन सड़क पे आपको नहीं रखा, पत्थर ऊपर भेज दिया तो सड़क पे रास्ते पे गिर जाएगा, उसको लोग ठोकरा मार, कितना ऊपर गए? मैंने बोला बहुत ऊपर, रास्ते पर रहे तो उसको लोग ठोकर मार जूते से, चप्पल से। वैसी तेरी जिंदगी होने को नहीं होना। क्या बात है, क्या बात है। और मेरी जिंदगी तो ऐसी हो गई थी, इतनी ऊंचाई पे था मैं, क्या ये सब जूना पानी के लोग जाते हैं रामदेव बाबा भक्त, इतनी ऊंचाई पे था कि मेरे से मिलने के लिए लोग तरसते थे, रामचंद्र भैया 4-4 5-5 घंटे लोग इंतजार करते थे। लेकिन मैं ठीक है, वैसे बोलता हूँ, ऐसे बोलता हूँ, इतना बुरा समय किसी का नहीं आना चाहिए, इतना बुरा ऊंचाई के ऊपर से बोला, इसलिए मेरे को बात याद आ गई मेरे को बोलने की। मेरे यहाँ आज भी रामदेव बाबा से, मैं भोला बाबा से जुड़ा, आज भी मेरे घर में भोला बाबा रामदेव बाबा की लोग बहुत मानते हैं, लेकिन जो समय मेरे साथ में बन के आया वो समय मैं तो किसी को बोलता हूँ कि आज के भक्तों के पास में नहीं आना चाहिए। क्या बात है? मैं भोला बाबा से प्रार्थना करता हूँ, भगवान इतनी परीक्षा किसी की मत लेना, क्योंकि आज के समय में परीक्षा कोई दे नहीं सकता। मेरे छोटे छोटे बच्चे, आप बताइए, मैं जब इस समय 2015 में मैं यहाँ पे जब आया था तो मैं ये स्थिति में आया था कि मेरे तीनों बच्चे और हम आत्महत्या करने के लिए निकले थे। तो बाबा जी ने जो बोला शब्द, मतलब ये सोच लिया था हमने कि यहाँ के बाद बैतूल नहीं जाना है। जो आदमी इतना बड़ा आदमी हो, इसका पूरा 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था 2012-13 में। आप बताइए 1.5 करोड़ रुपए किसको बोलते? कर्जा हो गया 40 लाख रुपए मेरे पास, ब्याज का कर्जा था, किसी का 5%, किसी का 10%, 40 लाख रुपए का कर्जा था। कार थी, मोटरसाइकिल थी, सब कुछ मेरा चला गया। हमारे बच्चे यहाँ तक आ गए कि ये स्थिति हो गई कि एक पाई आटा मांगने में होता है। लेकिन जब मैं यहाँ 2015 में आया, बाबा जी से मिला, यहाँ मिला, इसके बाद जब बाबा जी ने मेरे को बोला कि आप बैतूल जाओ, बाबा जी ने मेरे को धन दौलत नहीं दिया, मेरे को हिम्मत दी। क्या बात? एक साल बाबा जी ने बोला था कि अगर आप बेटा अपनी जड़ मजबूत नहीं रहेगी बोले तो तुम कहीं भी जाओगे, कहीं भी जाओगे आप हवा में एक धोखा आएगा, गिर जाओगे। तो ये सब मेरे को आज भी बाबा जी की याद है। इसके बाद मैंने जीव जान से मेहनत करना चालू किया। मेरे पास 1 रुपए, जिस दिन मैंने लकड़ी का काम चालू किया था मेरे पास 30 रुपए नहीं थे पेट्रोल डालने के लिए, दूसरे की मशीन में 30 रुपए पेट्रोल में डालने के लिए नहीं थे। मैंने 30 रुपए करके डालना चालू किया, 2015 की बात बता रहा हूँ। वो 30 रुपए से आज भगवान ने मेरा 40 लाख का कर्जा भी भेज दिया, मेरी फैक्ट्री चालू हो गई, प्लाट ले लिया, और भैया बाबा जी का भी बड़े दुआर। ये बाबा जी की कृपा है, महाराज की कृपा है। मैं सब एक भक्तों से एक बात और बोलना चाहूँगा, चाहे वो शांताराम महाराज जी से जुड़े लोग हों, चाहे गुलाब बाबा से जुड़े लोग हों, चाहे कोई भी भगवान से जुड़े हुए लोग हों, मैं बस एक ही चीज बोलना चाहूँगा कि भगवान अगर आपकी कोई परीक्षा ले रहा है तो इससे घबराना मत। कारण उसका क्योंकि आपको कोई परीक्षा ले रहा है तो आपको इतना देने वाला है, इतना देने वाला है कि आप उसका कभी अंदाजा नहीं लगा सकते। तो मैं ऐसी बात करके मतलब, और दूसरी चीज, अगर अपने बीच में कोई भक्त अगर परेशान है तो उसका उपहास कभी मत उड़ाएं, कोई भी हो, चाहे ऊंचा हो चाहे। आज भी मेरे घर में आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, महाराज जाते हैं जो बाबा जी के भक्त जाते हैं, कोई भी व्यक्ति आएगा मेरे घर में, बाबा जी के भक्त बैतूल जिले में यहाँ से चरण कानुका जाती है, टाटा ट्रेन से आती है, जो भी भक्त आसपास जाते हैं, जो स्टैंडर्ड 2012-13 में था आज मुझसे कई गुना स्टैंडर्ड बाबा जी ने हमारे घर में करते हैं। और हमारी धर्म पत्नी का एक ही कहना रहता है कि आपको काम में रहने के अंदर कोई आता है तो भूखा नहीं जाए, और एक खिलाफ खाने उसको प्रेम से मिलना है। लेकिन मेरे साथ जो हुआ वो भगवान करे किसी के साथ ना हो, मेरे साथ के लोगों ने मेरे को इतना उपहास सुनाया, इतना मैं उपहास सुनाया कि मैं आपको बता नहीं सकता।
यहाँ तक बोला मेरे को कि ये अनाज मांगने के लिए लोगों को यहाँ ज्यादा मेहनत नहीं कर, तो हमारे साथ में जो गुलाब बाबा से हमारे साथ जुड़े लोग, हमें ऐसा बोलना चाहिए, मुझे आंख से आंसू आ रहे हैं, मतलब ऐसा किसी के साथ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। और फिर शांताराम महाराज जैसे गुलाब बाबा जैसे लोगों में इसका हाथ होकर बाहर भाग नहीं है। तो मैं सीधी सी बात होना चाहता हूँ, भगवान सबको खुश रखे और कभी बुरे समय में हमने हिम्मत कभी नहीं हारना, किसी ने नहीं। बोलो एक बार श्री संत सिद्धेश्वर गुलाब बाबा की जय, माऊली शांताराम महाराज की जय। लड़के क्या करते बोलो ना, ये क्यों नहीं बोल रहे तुम? माफ करना, बीच में होगा, बात वैसी आ गई इसलिए बोलना जरूरी है। ठीक है ठीक है। तुम्हारे लड़के क्या करते? 1984 में महाशिवरात्रि के पर्व पे मैंने सबसे पहले हमारे गुरु श्री संत सिद्धेश्वर गुलाब बाबा का सबसे पहले मैंने चरित्र लिखा। सबसे पहला चरित्र मैंने लिखा। ऐसा बताने की बात नहीं, लेकिन लोगों को मालूम है। बाद में किताब निकल गए, बाद में ग्रंथ निकल गए, बाद में कुछ नहीं। 10 साल मेरा चरित्र बोर्ड पे पेपर पे छपा है। 1984 में बाद में माऊली शांताराम महाराज और 1984 में शांताराम महाराज की परिस्थिति इतनी गरीब थी कि उनके घर खाने की व्यवस्था नहीं थी। बाबा जी बोलते थे कि शांताराम रोटी लेके आ। कहाँ से लावा? तो भी माऊली शांताराम महाराज ने उनकी आखिरी तक सेवा की। बाद में 2002 से मेरी इतनी प्रगति हो गई कि आज मैं बड़ी हिम्मत से बताता, अभिमान से बताता, मैं महाराष्ट्र के लेवल पे हूँ। मुझे बहुत बहुत पुरस्कार मिल गए और सिर्फ बाबा की कृपा। आज मेरा जो बड़ा लड़का है वो LLM में महाराष्ट्र में तीसरा है। आज भी तुम संग्रामपुर में कभी गए कोर्ट पे, लोगों ने पूछा कि आप लोग को गरीब के लिए वकील होना और ईमानदार होना। ईमानदार और गरीब गरीब के पैसे कभी लेता नहीं, उसके पास किराए के पैसे नहीं तो उसके पास के पैसे लेता। कोर्ट के यहाँ पे हमारे कानून बैठे हैं इंग्लिश साहब, हमारे न्यायालय में मेरे साथ में आए, हमारे अनंत सातों को मालूम है। शादी होने के बाद में मेरे पास सिर्फ 6 एकड़ खेती थी, 3 भाई थे, 2 एकड़ में अभी तक हमारी सीवाटी हुई नहीं, अभी को मालूम है। 17 जने का कुटुंब है, अभी भी एक ही है। ये सिर्फ माऊली शांताराम और गुलाब बाबा की। उसको ऐसी लड़की मिल गई, आज वो कीर्तन करता, प्रवचन करता, वकील होने के बावजूद। आज को मैडम, आज को शंकर महाराज बोलते नहीं बैठना। मेरे पास 2 एकड़ खेती, लेकिन लड़की मुझे सुन ऐसी मिल गई कि उसके पिताजी की ना 85 एकड़ खेती। इसने 85 एकड़ खामगांव में लाने करके, खामगांव में गया, लाने बोला
वास्तु उनके रिश्तेदार है, सिविल इंजीनियर है और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में हमगांव में लेक्चरर है। मेरी लड़की 10वीं में मेरिट में आ गई, वो मैकेनिकल इंजीनियर बन गई 10वीं के बाद में। 3 साल जब उसको एक जापान वाले फैक्ट्री वाले ने 5 लाख रुपए दिए थे, मेरे लड़की ने वो पार्ट ऐसे नामंजूर कर दिए। जापान का फैक्ट्री का मालिक आया कि वो कोर्ट में मैडम है कि आज तक हमारा पार्ट रिजेक्ट नहीं किया, मुझे मिलने का है। 5 लाख की केस लाया। मेरे लड़की ने इतना बोला कि मुझे पैसों की जरूरत नहीं, मैं ईमानदार बाप की लड़की हूँ। तीसरे दिन मेरे लड़की का प्रमोशन हुआ और प्रभारी मैनेजर बन गई बजाज कंपनी में औरंगाबाद में। अहमदाबाद में उसके 1600 हेक्टर बन गए। महाराष्ट्र में उसको गोल्ड मेडल मिला। आज मैं अभिमान से बताता सबके सामने, भावी भक्त के सामने, मेरी 10 रुपए की सोई नहीं थी, लेकिन आज मेरे घर में 350 ग्राम के चांदी के मेडल है, 50 ग्राम के सोने के बैग है। ये सिर्फ बाबा की कृपा। 47 रुपए फीस दे गाड़ी की थी मेरे पास। आज तो मेरे लड़के ने और लड़की ने बड़ा किया। दूसरा लड़का जो है वो बैग में है, उसके ससुराल भी बहुत बड़े हैं। बाद में ये बताता कि महाराष्ट्र में मेरा नाता क्या है। पहले दोनों के समाज बताना, बाद में नाता। ठीक है, देखो हम बाप थे और महाराष्ट्र से शिष्य थे, इसलिए हम शिष्य भाई है। तो भी मैं उनको शिष्य भाई नहीं मानता, उनको गुरु मानता, क्योंकि उनकी गाली अलग है बैठने। महाराज जो है वो अलग समाज के है, मैं अलग समाज का। वैसी बात तो है कि संत का जो कुल है, समाज है, जात है, वो कहने की नहीं है। ऐसा मेरे मन में बात है। उसके पीछे कुछ कारण होगा ना, जब भगवान ने बोला ना कि ये जात बताओ, उसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य होगा, वो पहले से किसी समय का। तो रहस्य का पर्दा खुलना जरूरी है यार। तो बात ऐसी है, महाराज हम एक साथ बैठते थे, एक साथ खेलते थे। वैसे तो महाराज से मैं 2-3 साल से बड़ा हूँ, लेकिन बाद में जब हमारी शादी हुई, पहले मेरी शादी हुई, मेरे ससुराल है, बाद में महाराज की शादी हो गई, उनकी ससुराल है सोनावा। मजे की बात ऐसी है कि मेरे धर्मपत्नी जो है और महाराज की धर्मपत्नी जो है वो एक ही क्लास में पढ़ते थे। और उसी बात एक ही क्लास में नहीं पढ़ते थे, वही नहीं, एक ही बेंच पे बैठते थे। तीसरी बात नाम एक ही। जैसा हम दोनों साथ में थे, वैसा वो दोनों बहना साथ में हमारे दोनों के घर में है। ये बात है।
ये अंदर की बात। दोनों के नाम बाद में खुशी की बात है कि हमारे घर वालों का नाम है कुसुम और महाराज के घर वालों का नाम है कुसुम। अरे बोलने में बहुत टाइम हो गया। ऐसी हमारी और मेरी हिस्ट्री और मेरा इतिहास बता। आज मैं इतना खुशी से जीवन जग रहा हूँ कि हालात में जिले में नहीं, मैं दावे से कहता हूँ कि महाराष्ट्र में जितना मुझे और मेरे घर वालों को सुख है, आनंद है, ऐसा किसी को नहीं। ये सिर्फ सिद्धेश्वर संत गुलाब बाबा की और हमारी शांताराम महाराज की कृपा है। आखिरी बात नहीं बोलता मौली, जिंदगी में जिस संत के साथ में आप रहते हैं, जिस संत के साथ में आप रहते हैं, जिस महाराज के साथ में आप रहते हैं, जिस कीर्तन का साथ में आप रहते हैं, जिस भागवत का साथ में आप रहते हैं, जिसके संपर्क में रहते हैं, उनसे कभी भी विश्वासघात नहीं करना।